यही जगह है आसिम? जी सर, पता तो यही है। सेकंड फ्लोर है। यस सर, C13 पर। चलो आओ देखते हैं। पुलिस, दरवाज़ा खोले, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी फरमाइए, क्या कर सकती हूँ मैं? बिल्डिंग से कंप्लेन मिली है कि यहाँ पे ड्रग इस्तेमाल हो रही है। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है मैडम, ये आप हमें अंदर आने दें। वारंट है तलाशी के हमारे पास। बेहतर है आप हमसे ताउन करें, वरना ज़बरदस्ती ना करनी पड़े हमें। मेरे ख्याल में आप लोगों को गलत फहमी हुई है। अगर ये गलत फहमी है तो आपके लिए ही बेहतर है। तलाशी लो घर की। सर मगर मेरी बात तो सुन। अब आप क्या कहेंगी मैडम? सर मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ कि ये मेरी नहीं है। तुम्हें पता है कि इसकी वजह से तुम्हें सज़ा भी हो सकती है। मुझे तुम एक पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लगती हो। जी आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। मैं खुद इस दलदल से निकलना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? देखो, हमें पता है कि दूसरे सैकड़ों नौजवानों की तरह तुम भी इस नशे के आदी हो, मगर तुम्हें जेल भेज के हमें या इस माशरे को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। आप ही बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो खुद इस गंदगी से निकलना चाहती हूँ। देखो, हमारा मकसद उन मुजरिमों तक पहुंचना है जो कि ये घिनौना धंधा कर रहे हैं और नौजवानों की रगों में जहर भर रहे हैं। अगर तुम हमें उन तक पहुंचा दो तो हम तुम्हें वार्निंग दे के छोड़ सकते हैं, नहीं तो कानून तो कहता है कि मगर कैसे? मुझे क्या पता? ये ड्रग्स तुम कहाँ से लेती हो? वो लोग बहुत खतरनाक हैं और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। देखो, तुम घबराओ नहीं, तुम पे आंच भी नहीं आएगी और इस ऑपरेशन में हम तुम्हारा नाम भी नहीं आने देंगे। हेलो, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे रो तो मत यार। अरे अच्छा, तुमने सुबह से कुछ खाया? चलो मैं आ रहा हूं, मैं बस अभी आया। जी सर। यार, ये रूबी के बारे में मालूमात करो कि कौन है ये और ये सिलसिला कब से चल रहा है। सर मैं इसी सिलसिले में मसरूफ़ हूँ, जल्दी को रिपोर्ट मिलती है तो मैं आपको देता हूँ। ज़रा जल्दी मालूमात करो क्योंकि इन लोग के खबरें हम लोग से बहुत तेज़ होते हैं।
सर आप फिक्र ना करें, मैं जल्द से जल्द करता हूँ। मैं तो पहले ही कहता था, मगर तुम मेरी सुनती कब? तुम मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हो? छोड़ो, खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। चलो चलो खाना खाओ, भूख नहीं है। मैंने कहा ना। देखो अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। अब क्या इरादा है? इरादा क्या है, बस ये सब वसीम की वजह से ही हुआ है। ना मेरा उससे ब्रेकअप होता और ना मैं उस रूबी के चुंगल में फंसती। मैं तो पहले ही कहता था कि मुझे वो शख्स बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की उसने। क्या मतलब? तुमने इससे पहले तो कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया आतिफ? हाँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई दुख पहुंचे। और वैसे भी तुम कौन सा मान लेती? तुम तो यही समझती ना कि मैं जेलस हो रहा हूँ, तुम अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं किन किन लड़कियों की जिंदगी। वो जो भी थी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क तो नहीं पड़ेगा। वैसे मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ नहीं समझता था। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साहब यही है, उसने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने ड्रग्स लेना शुरू कर दी। आई डिडंट थिंक अबाउट इट। वाकई मैं पागल हो गई थी उसके प्यार में, बल्कि ये कहो कि उसके झूठे प्यार में। तो अब क्या करना? मैं इस ड्रग्स के चक्कर में से निकलना चाहती हूँ। तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं तो कहता था तुमसे डॉक्टर सज्जाद से मिल लो, मेरा दोस्त है। तुम जब कहो। अभी हो सकता है ऐसा आतिफ? हाँ क्यों नहीं है, तुम ये खाना शुरू करो, मैं उसको फ़ोन करता हूँ। हाँ भाई आसिम, क्या खबर है? सर रूबी के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई है। हाँ कहो। सर रूबी 5 साल पहले लाहौर से कराची शिफ्ट हुई थी। इसका एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर था। तलाक याफ्ता है, बड़ी मॉडर्न खातून है। सर 5 साल में छोटे से ब्यूटी पार्लर को इसने शहर के चंद मशहूर ब्यूटी पार्लर में शामिल कर लिया और इसके क्लाइंट्स अमीर तर ख़वातीन और इनकी बेटियाँ हैं। बड़ी पावरफुल खातून है। तो तुम क्या कहते हो? सर देख लें। चलो देखते हैं। हेलो। हेलो, मैं आई स्पीक टू इंस्पेक्टर कामरान? यस, इंस्पेक्टर कामरान स्पीकिंग। जी सर, मैं सूफ़ी बात कर रही हूँ। अरे सूफ़ी, क्या हाल है तुम्हारे? जी सर, बिल्कुल ठीक हूँ। सर मैंने आपको कॉल शुक्रिया अदा करने के लिए की है। किस बात का शुक्रिया? सर आपकी वजह से मैं इस गंदी आदत को छोड़ने में कामयाब हुई। आज चौथा दिन है, अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। अरे ये तो हमारी जॉब थी। सर वो आपने कहा था ना बाकी लड़के लड़कियों के बारे में जो इस नशे के आदी हैं। हाँ हाँ। उनमें से कुछ के एड्रेस मुझे मिल गए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लिखवाओ मुझे। थैंक यू। किस बात का? अरे नहीं, तुम्हें नहीं, ये आसिम को कह रहा था। अच्छा। हाँ बोलो। नहीं नहीं सर, ये तो मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। अगर आप कहें तो मैं ऑफिस आ जाऊं या फिर आप मेरे घर आ जाएं, इफ़ यू डोंट माइंड। तो ठीक है, शाम 5 बजे मिलते हैं हम। ओके सर, थैंक्स अगेन। ओके। क्या बात है सर, बड़ा मेहरबान हो रहे हैं आप सूफ़ी पर। आसिम, तुम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो और ये अपने ज़्यादा दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो सर फिर 5 बजे मिलने जा रहे हैं सूफ़ी से? हाँ ज़रूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी मेरे साथ होगे। सर मैं क्या करूँगा वहाँ, कबाब में हड्डी। आसिम। सर जैसे आप कहें। वैसे सर जी, लड़के लड़कियों का क्या करना है जो पकड़े जाते हैं? करना क्या है यार, वार्निंग दे के छोड़ देंगे।
कसूर तो उन लोगों का है जो ये गंदा धंधा करते हैं। अगर इन नौजवानों को सीधी राह नहीं दिखाई गई और जेल भेज दिया गया तो हो सकता है ये इस धंधे में बहुत दूर तक चले जाए। ये तो है सर। वो मैंने बालकनी में से आते हुए आप लोगों को देख लिया था। आइए ना, अंदर आइए सर। बस यही लोग हैं? सर हैं तो और भी, मगर मैं सिर्फ इन्हीं लोगों को जानती हूँ। सर जी, बड़े लोग हैं। सर मेरी आपसे एक गुजारिश है कि हाँ कहो। सर अगर हो सके तो आप इन सबको वार्निंग देकर छोड़ दें। सर ये लोग बुरे लोग नहीं हैं। तुम जानती हो इन सबको? सर सबको तो नहीं जानती, हाँ कुछ लोगों को जानती हूँ। बाकी सबका पता है कि ये लोग वहीं से ड्रग्स लेते थे। कहाँ, रूबी के पॉलर में? जी सर। आसिम, ये एड्रेसेस और नाम लो और इन सबको फौरी गिरफ्तार करो, लेकिन ज़रा एहतियात से, तुम्हारे हाथ को ज़्यादा ही चलते हैं। सर जी आप फिक्र ना करें। सर चाय लीजिए ना। नहीं बस शुक्रिया, हम चलेंगे, लेकिन रूबी को इस बारे में ज़रा सा भी शक ना हो। बिल्कुल नहीं सर, मैं एक दफ़ा गई थी जैसा कि आपने कहा था, वो ड्रग्स तो मैंने फ्लैश में फेंक दी। गुड, तो फिर हम निकलते हैं। और अगर आपको कभी भी कोई मसला हो तो ये मेरा कार्ड रख लें, इस पे मेरे सेल नंबर मौजूद है, ठीक है? थैंक यू सर। कहाँ जाना है सर? रूबी के पॉलर की तरफ चलते हैं। सर हमारे पास वारंट। हाँ हाँ मुझे पता है, ज़रा देखें तो ये रूबी चीज़ क्या है। चलो देखते हैं। जी आप कौन? मैं इंस्पेक्टर कामरान और ये मेरे असिस्टेंट आसिम। जी कहिए, कैसे आना हुआ? क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? बस वैसे ही कुछ बात करनी थी आपसे। कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं। ओके, अंदर तशरीफ़ ले चलें, वहीं बैठ के बात करते हैं। प्लीज़ कम इन। जी अब कहिए, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? वैसे तो ये लेडीज़ पॉलर है, आप लोग जानते ही होंगे। जी बिल्कुल। अगर आपकी वाइफ हो तो? जी मैं गैर शादीशुदा हूँ। बस इस पर काम हो रहा है, पर मैं शादीशुदा हूँ। हाँ हाँ, तो कभी वाइफ को लाए, हमें खिदमत का मौका दीजिए। जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ उड़ती उड़ती खबर मिली है। क्या खबर मिली? वैसे तो ये लेडीज़ पॉलर है, लेकिन यहाँ पे अक्सर नौजवान लड़के नज़र आते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पे? अरे नहीं नहीं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। बेशक आप हमें नहीं जानती, लेकिन हम तो आपको जानते हैं। आप एक बाइज्जत खातून हैं। तो फिर क्या बात है? और जहाँ तक बात है नौजवानों की, तो आप जानते हैं ये मॉडर्न लोग हैं। गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ तो आती ही रहती हैं। ठीक है, माना ये लेडीज़ पॉलर ज़रूर है,
लेकिन यहाँ मर्दों का आना मना तो नहीं। मगर वो बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? हमने सुना है कि कुछ ड्रग्स वगैरह का। कैसी फजूल बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि मुझे आपके आला हकाम से बात करनी ही पड़ेगी। ठहरे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ इतना बताने आ गए कि अब बात आपके नॉलेज में आ जाए। देखे ना, हम तो आपको जानते हैं, लेकिन अगर ये खबर मीडिया के हाथ लग गई तो आपके फॉलोअर की बदनामी भी हो सकती है। ये बात तो है। वैसे इस सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया वाले, अखबार वाले कौम की भलाई के लिए तो करते नहीं हैं, उनको सिर्फ पैसा बनाना होता है। वैसे तो हम नज़र रखेंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई मीडिया वाला या अखबार वाला आपको फ़ोन करे या तंग करे तो हम बैठे ना आपकी मदद के लिए। चलें, वैसे तो ऐसा कोई मौका आएगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई विल इन्फॉर्म यू। ये मेरा कार्ड रख लें। कुछ ठंडा चाय कॉफ़ी? नहीं नहीं, बस मेहरबानी, हम चलेंगे। वैसे पुलिस की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। वैसे आप फिक्र ना करें, और अगर कोई खिदमत का मौका हो तो बिला झिझक कहिएगा। नहीं नहीं, बस हम निकलते हैं। इंस्पेक्टर, शुक्रिया, आपसे मिलके वाकई बहुत खुशी हुई। प्लेजर इज़ ऑल माइन। मैं बात कर रही हूँ। पुलिस आई थी मेरे पार्लर में, वो लोग कुछ ड्रग्स की बात कर रहे थे। वो तो ठीक है, लेकिन उन्हें पता कैसे चला? ओह, मैं समझ गई ये किसकी हरकत हो सकती है। सूफी। उसके अंदाज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कुछ करो उसका। क्या तुम जानते हो इस बारे में? और तुमने मुझे बताया तक नहीं। पुलिस मेरे पार्लर तक आई थी। ये बात अगर मीडिया में फैल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उनकी खबर पक्की है। क्या पुलिस सूफी के घर तक पहुंच गई थी? तो अब क्या करना है उसका? नहीं, तुम पुलिस वालों की फिक्र मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगी। ये लोग भी आम पुलिस वालों की तरह रिश्वत लेके अपना मुंह बंद कर देंगे। लेकिन तुम सूफी का कुछ करो, और हाँ, थोड़ा जल्दी। क्या हो रहा है ये? पकड़ इसको। सांस किस तरह लेते हैं लोग? सर लगता है ये तो मर गई। बेवकूफ़, मरी नहीं है, अभी होश में आ जाएगी जब नशा उतरेगा। सर ये तमाम नौजवानों की फ़ाइल है जो ड्रग केस में पकड़े गए हैं। इनका क्या करना है? सबके एड्रेस कंफर्म करो और जाने दो, लेकिन वार्निंग दे देना। सर सिर्फ वार्निंग? हाँ वार्निंग, लेकिन ये बता देना कि अगली दफ़ा पकड़े गए तो कम से कम 5 साल के लिए अंदर करूँगा। ठीक है सर। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो।
हेलो। सर सर मुझे किसी ने मारने की कोशिश की है। क्या? सर मैं अपने दोस्त आतिफ के साथ बाजार में थी, तभी 2 मोटरसाइकिल सवार आए और मुझ पर गोली चलाई। वो तो मेरे दोस्त ने उन्हें बर वक्त देख लिया और मुझे धक्का देकर बचा लिया। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराना नहीं और घर से नहीं निकलना। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है? जी जी सर, वो मेरे साथ ही है। अपने दोस्त को भी कहो कि वो तुम्हारे साथ रहे। मैं कुछ पुलिस वाले भेज रहा हूँ, तुम परेशान मत होना। हम बहुत जल्द उन बदमाशों को पकड़ लेंगे। जी थैंक यू सर। यस सर। देखो आसिम, फौरी तौर पे 2 कांस्टेबल सूफी के घर भेज दो, और मैं जब तक नहीं कहूँगा वो वहीं रहेंगे। खैरियत सर? हाँ, किसी ने सूफी को मारने की कोशिश की है। घर में सर? नहीं, बाहर मोटरसाइकिल सवार थे। खैर छोड़ो तुम इस बात को। ये बताओ कि तुमने कोई ख़ास बात महसूस की है इन बयानात में? नहीं सर। क्यों, क्या ख़ास बात है? बताऊंगा। फिलहाल तुम गाड़ी निकालो, हमें सूफी के एक्स बॉयफ्रेंड से मिलना है। ओके सर। सर जी, वो आपने बताई नहीं ख़ास बात। वक्त आने पे बता दूंगा आसिम। फ़िलहाल तो हमारा वसीम से मिलना बहुत ज़रूरी है। मगर सर हम वसीम से मिलने क्यों जा रहे हैं? आप रूबी से भी मिले, मगर कुछ किया नहीं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। आ जाएगा समझ भी, बस तुम देखते जाओ। जी साहब। पुलिस, हमें वसीम से मिलना है। आज जी, किससे मिलना है आपको? इंस्पेक्टर कामरान। जी फरमाइए। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। मेरा मतलब है कि आप यहाँ किस सिलसिले में? कहीं बैठ के बात कर लेते हैं, सिलसिले भी पता चल जाएंगे। आइए। तशरीफ रखिए। जी, क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? नो थैंक्स, सीधे काम की बात की तरफ आते हैं। काम की बात? आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या खरीदनी? क्योंकि मेरा तो यही काम है। काम तो बहुत खूब चल रहा है आपका। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ये बताएं कि किसी सूफी को जानते हैं आप? सूफी? सूफी सूफी? इतना सोच में क्यों पड़ गए वसीम साहब? कितनी सूफी को जानते हैं आप? सूफी? सोफिया? कहिए, क्या हुआ उसको? हुआ तो कुछ नहीं। आपको पता है कि आपसे रिश्ता टूटने के बाद वो नशे की लत में पड़ गई। देखिए इंस्पेक्टर, क्या नाम बताया आपने? इंस्पेक्टर कामरान। देखिए इंस्पेक्टर कामरान, अगर कोई मुझसे रिश्ता तोड़ने के बाद नशा करता है या शराब पीता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो है वसीम साहब, सिर्फ सूफी नहीं बल्कि आलिया और हुमैरा ने भी वही रास्ता अपनाया आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद जो कि सूफिया ने अपनाया, यानी वो भी नशे की लत में पड़ गई। यानी कि मेरी पर्सनल लाइफ के मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं आप। चलें, इसे हुस्न इत्तफाकी समझ लें। रूबी से ताल्लुक भी आपका एक इत्तफाक ही है। रूबी? देखिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे कारोबार के सिलसिले में बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं सक रहा। हाँ, मैं जानता हूँ रूबी को, और उसकी सारी प्रॉपर्टी का काम मेरी कंपनी ने किया था। वो मेरी क्लाइंट है और हमें अपने क्लाइंट से अच्छे ताल्लुकात रखने होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं उनके कॉल ऑफ फेल का जिम्मेदार हूँ।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ वसीम साहब कि आपने और रूबी ने मिलकर जो नौजवानों को दोजख में धकेलने का सिलसिला शुरू किया हुआ है वो ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा। देखो इंस्पेक्टर, तुम्हें बहुत शदीद गलतफहमी हुई है और आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं 2 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतरवा कर तुम्हें सड़क पर ला सकता हूं। ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको वसीम साहब कि कौन रोड पे आता है और कौन जेल जाता है। और हाँ, मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है अपने असरो रसूख को इस्तेमाल करने की। मैं भी तो देखूं कि कौन कौन लोग हैं वो जिनके नाम मीडिया की सुर्खियों में आते हैं। इंस्पेक्टर, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। धमकी तो थोड़ी देर पहले आप मुझे दे रहे थे, जो कि मैंने रिकॉर्ड की है। चलता हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा जब आऊँगा तो आपकी गिरफ्तारी का वारंट होगा मेरे पास। देखो, तुम्हारी इन गीदड़ भपियों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। फिलहाल तुम यहां से जा सकते हो। सर जी, बड़े गुस्से में थे आप तो। गुस्से में नहीं आसिम, मैं तो उसे गुस्सा दिला रहा था। क्यों सर? ताकि वो गलती करे और हम उसको उसकी सही जगह तक पहुंचा सकें। वाह सर जी, क्या दिमाग है आपका। और हाँ, वो मैंने तुम्हें रूबी के फ़ोन के बारे में कहा था। जी सर, वो मैंने कह दिया था, उसका प्रिंट आउट कल मिल जाएगा। ठीक है। सर, ये रूबी की फ़ोन फहरिस्त है, पिछले 2 माह का पूरा रिकॉर्ड है। वेल डन। थैंक्स सर। ये रूबी के घर हम किस रोज़ गए थे? बुध के रोज़ सर। ये देखो, ये उस दिन हमारे जाने के बाद डायल किया नंबर है और ये नंबर कई बार डायल हुआ है। ज़रा जल्दी मालूम करो। ओके सर। बैठ। हाँ भाई, कुछ पता चला? बस ये अभी पता चल जाता है। और रशीद, जल्दी कर भाई। सर बस अभी हो जाता है। क्या? अच्छा, ठीक है। क्या हुआ? सर, रूबी को कल शाम किसी ने कत्ल कर दिया। ओह, कैसे? गला दबाकर। काम वाले ने बताया अभी अभी। काम वाली ने? गाड़ी निकालो कौन। ओके सर। और हाँ, वो फ़ोन के बारे में पता चले तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करना। जी सर। सुबह दरवाज़ा किसने खोला था? जी मैंने खोला था। तुम कौन? मैं मुख्तारा। क्या देखा मुख्तारा तुमने? जब मैं यहाँ अंदर आई, मैंने देखा मैडम यहाँ गिरी हुई थी। मैं जल्दी से दौड़ के उनके पास गई, लेकिन जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी। तुम्हें कैसे पता चला वो मर चुकी थी? मैंने हाथ लगा के देखा, उनका बदन ठंडा था बिल्कुल। और तुम? मैं शमीम, मैं मैडम के पास ही काम करती हूँ। और मैं रेहाना, मैं भी मैडम के पास ही काम करती हूँ 2 साल से। जब हम दोनों यहाँ पहुँचे तो मैंने एम्बुलेंस और लोग देखे। कल हम 6 बजे ही चले गए थे, जब तो मैडम बिल्कुल ठीक थी। हमसे क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों साथ ही जाते हैं। 6 बजे? नहीं जी, वैसे तो 7-8 बज जाते हैं और ईद की वजह से तो टाइम का कुछ पता ही नहीं लगा, पर कल मैडम ने जल्दी भेज दिया था। काम भी थोड़ा ही था। और तुम? मैं भी इनके जाने के बाद ही चली गई थी। कितने बजे? टाइम का तो कोई अंदाज़ा नहीं। आप दोनों बाहर जाएं। तुम नहीं? जी जी साहब, मैंने क्या किया है?
घबराओ नहीं, खड़ी रहो। कितने दिन काम करती हो यहाँ? 3 दिन यहाँ काम करती हूँ, बाकी दिन घर पर, क्योंकि वहीं रहती हूँ ना घर पर। आती जाती कैसे हो? मैडम के साथ ही, सुबह वो लेकर आती हैं और शाम को उन्हीं के साथ जाती हूँ। तो इसका मतलब है कि कल। हेलो हर्षद। तो इसका मतलब है मेरा शक सही निकला। वेल डन। सर जी कैसा शक? सब्र करो, बताता हूँ आसिम। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मुख्तारा, तुम मैडम के साथ आती हो और उन्हीं के साथ वापस जाती हो। कभी कभी मैं खुद भी चली जाती हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं साहब जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ, झूठ बोल रही हो तुम। जब तुमने देखा कि वो दोनों लड़कियां जल्दी चली गई हैं, तो तेरे दिल में लालच जाग उठा और तूने अपनी मैडम का गला दबाकर उसको मार दिया, कत्ल किया तूने। नहीं साहब जी, मैंने मैडम को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगी मैडम? मैं तो वहाँ वॉशरूम धो रही थी। देखो, सच सच बता दो, वरना सारी उम्र कत्ल के इल्जाम में जेल में सड़ोगी। मुझे एकदम मैडम की चीख की आवाज़ आई, तुम एकदम आई, मैंने झांक कर देखा तो तुमने पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? सर मैं बहुत डर गई थी। तो तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा? नहीं सर, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। हुलिया बताओ। हुलिया क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? बदतमीजी तो अभी की नहीं है। मैं तुम लोगों को देख लूंगा। गिरफ्तार करो इसे। देखो, मेरा जुर्म क्या है? खबीस इंसान, जुर्म मैं बताऊं तुझे, मासूम नौजवानों को ड्रग्स देने और रूबी को कत्ल करने के इल्जाम में हिरासत में लो इसको। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। देखें, गलतफहमी? बकवास बंद कर। तलाशी लो पूरे घर की। मैं कह रहा हूँ कोई गलतफहमी हुई है तुम लोगों को। गलतफहमी? तेरी तीनों एक्स गर्लफ्रेंड का ड्रग्स लेना और उनका किसी ना किसी तरह रूबी से मिलना, और जिस शाम हम रूबी से मिलने गए उसका तेरे पास फोन आना, तेरा पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। कौन है ये? साहब ये भागने की कोशिश कर रहे थे, ये ड्रग्स पी रहे थे, ये बरामद हुआ है। ये भी गलतफहमी है। और हाँ, जब तू रूबी को कत्ल कर रहा था ना, उस वक्त वहां कोई और भी मौजूद था। देखो, मैं देख लूंगा तुम लोगों को, मेरे हाथ बहुत ऊपर तक हैं। चलो भाई, ताल्लुकात हैं। देखो, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे। लेके जाए, लेके जाओ, लेके जाओ। आसिम, 5 मील के अंदर ये बाकी लोगों के नाम बता दे तो ठीक, वरना तुम जानते हो कि क्या करना है। क्या करना है? मतलब? वही सर जो पिछलों के साथ किया। क्या किया था पिछलों के साथ? तू बैठ तो सही, तेरा इनकाउंटर करना है, फिर खाली पिस्तौल तुझे तोड़ाएंगे और फिर ठस। 5 मील के अंदर तमाम लोगों के नाम। कुछ मीडिया का भी तो हक बनता है ना, कुछ सुर्खियां तो होनी चाहिए उनकी भी। देखो, गैर कानूनी है ये, कानून नहीं तोड़ सकते तुम लोग। छोड़ देंगे तेरे लिए कानून। ला इसको।